अगर आप कम समय में ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। If you want to do more in less time, today this video will give you some amazing realization and insights. और जिस आइडिया की मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ वो आइडिया है करीब 65 साल पुराना। 1955 में पहली बार किसी ने इस आइडिया को दिया था, लेकिन आज 1955 से लेकर अब तक भी ये आइडिया कमाल का काम कर रहा है। और आज मैं आपको सिर्फ ये आइडिया नहीं बताने वाला हूं, इसकी 3 एप्लीकेशंस भी बताऊंगा। उनको आप अगर गहराई से समझ गए, इट विल टोटली चेंज द वे यू वर्क एंड द रिजल्ट्स यू गेट। सो आई इनवाइट यू टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया टुडे। और उससे भी जरूरी बात फिर से मैं कहूंगा, आइडिया से काम नहीं बनता, इंप्लीमेंटेशन से काम बनता है, एक्शन से काम बनता है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 3 एरियाज वेयर यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस लॉ, दिस आइडिया। इस आइडिया को बोलते हैं पार्किंसंस थ्योरी। पार्किंसंस थ्योरी 1995 में पार्किंसन ने इस थ्योरी को पहली बार दिया था। यह थ्योरी क्या बोलती है? द वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर कंप्लीशन। द वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर कंप्लीशन। आपको जितना भी समय किसी काम के लिए दिया जाता है ना, आपका समय अपने आप को फैला लेता है उस काम की अलॉटेड टाइम के अनुसार। सरल उदाहरण से समझाता हूँ। अगर आपने अपने घर की सफाई करनी है, यू वांट टू क्लीन योर हाउस और क्लीन योर रूम, और अगर आप उसे करने के लिए अपने आप को 30 मिनट देंगे तो फिर आप 30 मिनट में उस घर की सफाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये काम मैं आधे दिन में करना चाहता हूँ, तो पता नहीं ये कैसे होता है, लेकिन फिर आप उस सेम घर की सफाई जो आप 30 मिनट में कर सकते थे, आप आधे दिन में करेंगे। अब इसमें पार्किंसन लॉ का रोल कहाँ है उसको गहराई से समझिए। ये जो दूसरी स्थिति है ना, जिसमें आपने अपने आप को आधे दिन का समय दिया था इस घर को क्लीन करने के लिए, आपको ये बात का एहसास ही नहीं होगा। आप इतने बिजी हो जाएंगे और आपको ऐसा बिजीपन, ऐसा व्यस्तता महसूस होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये काम 30 मिनट में किया जा सकता था। पूरी जिंदगी लोग विक्टिम बन जाते हैं इस एक लॉ की वजह से, और उसकी वजह से उनकी अचीवमेंट्स लगातार साल दर साल डिले होती चली जाती हैं, पीछे होती चली जाती हैं। अपनी लाइफ के 3 एरियाज में लोग इस लॉ की वजह से बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो यार पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, इस लॉ को समझ नहीं पाते हैं, और फिर लास्ट में जब ज़िंदगी में मुड़ कर देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार ज़िंदगी बेकार हो गई। तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिएगा और समझिएगा कि कैसे ज़िंदगी के 3 एरियाज में आप इस पार्किंसंस थ्योरी की वजह से अटके हुए हैं। गौर से समझना, आप चाहे आप डायरेक्ट सेलर हो, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, यू आर स्टक इन लाइफ टुडे और गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं इस एक बीमारी की वजह से, दैट इज पार्किंसंस थ्योरी। पहली प्रॉब्लम, आई कॉल इट द डेडलाइन प्रॉब्लम। द डेडलाइन प्रॉब्लम। लोगों में पता क्या टेंडेंसी होती है? लोगों को आप जो भी काम दे दीजिए, उन्हें जो भी काम करना हो, पता कब करेंगे? जब उसकी डेडलाइन आ जाती है। जबकि उस काम को कई घंटे पहले, कई दिन पहले भी किया जा सकता था, लेकिन काम होता कब है? डेडलाइन से जस्ट पहले, या फिर डेडलाइन पे, या शायद बहुत सारे केसेस में डेडलाइन के बाद। आपको मालूम है आपके फोन का बिल आपको 7 तारीख को भर देना है, और ये बिल आ गया आपके पास 20 दिन पहले, पिछले महीने की 17 तारीख को। आप बिल कब भरेंगे? 17 को बिल आ गया आपके पास, आप बिल कब भरेंगे? अगले महीने की 7 तारीख को। बहुत सारे केसेस में आपकी पहले इनकमिंग बंद की जाएगी, उसके बाद शायद आपकी आउटगोइंग बंद की जाएगी, उसके बाद आप बिल भरेंगे। आपको मकान का किराया देना होता है 7 तारीख को, और आप ये पिछले 10 साल से दे रहे हैं। अब आपको किराया देना है 7 तारीख को, पैसे आपके पास 1 तारीख को उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बाद भी 100 में से 99 लोग किराया कब देंगे? 7 तारीख रात को। अधिकांश ऑफिसेस में ऑफिस का टाइम होता है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, और मैक्सिमम काम उस ऑफिस में पता है कितने बजे होता है? शाम को 4 से 6 बजे। शाम को 4 से 6 बजे अचानक से प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है, एफिशिएंसी बढ़ने लग जाती है, और अधिकांश काम होगा उन लास्ट के 2 घंटों में। स्टूडेंट्स,
पूरे साल जितनी पढ़ाई करते हैं किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एक पेपर के लिए, किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, उससे कहीं ज़्यादा उस एग्ज़ाम के 7 दिन पहले पढ़ लेते हैं, याद भी हो जाता है। अमेजिंग, मैंने खुद भी वैसा किया है। किसी भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टारगेट दिया जाए, महीने के पूरे टारगेट का 80% अचीवमेंट पता कब होता है? आखिरी के एक सप्ताह में। 99% लोग इस डेडलाइन प्रॉब्लम में उलझे रह जाते हैं और पूरी ज़िंदगी बस वो एक लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं और अटक जाते हैं। 1% लोग जो टॉप पे जाते हैं और जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते ना, वो इस डेडलाइन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। टुडे एज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो माई फ्रेंड, आई इन्वाइट यू, टेक ए डिसीजन टुडे, गेट आउट ऑफ लास्ट डेट मेंटालिटी, गेट आउट, इस बंधन को तोड़ दो। कोई तुम्हें क्यों बताएगा तुम्हें ये काम कब करना है? अगर ये काम करना है और तुम्हें लगता है ये काम जरूरी है, तो फिर लास्ट दिन का इंतजार क्यों करते हो? व्हाई डोंट यू डू इट नाउ? व्हाई डोंट यू सेट योर ओन डेडलाइंस? अगर तुम हर चीज को डेडलाइन के हिसाब से करोगे तो जिंदगी में सिर्फ तुम 2, 4, 5, 6 चीजें ही कर सकते हो। जो भी कोई काम मिले उसको पकड़ो, जिम्मेवारी लो उसकी और जल्दी से खत्म करो। अगर वो खत्म कर दिया तो उसके बाद अगला, फिर अगला, फिर अगला कर सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम जिसके लिए लोग सालों साल लगा देते हैं और स्ट्रगल करते हुए एक यूं ही रोज़ आम सी ज़िंदगी जीते हुए चले जाते हैं कई सालों, कई दशकों तक, उसको मैं बोलता हूँ आई विल लिव फॉरएवर सिंड्रोम। मैं पूरी ज़िंदगी जीने वाला हूँ, ये सिंड्रोम। पार्किंसन लॉ क्या बोलता है? वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास 80 साल की ज़िंदगी है और तुम 80 साल की ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करना चाहते हो, तो फिर तुम्हारे सपने किस रफ्तार से पूरे होंगे ताकि वो 80 साल में पूरे हो जाएं? अधिकांश लोग सिर्फ ये विश करते रहते हैं, काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, काश ये हो जाए। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सपने पूरे करने के लिए अनिश्चित काल का समय दिया है। उन्हें लगता है यार कभी भी कर लेंगे, टाइम ही टाइम है, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अब कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। मैं कौन सा कल मरने वाला हूँ? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कल तुम मरने वाले हो, लेकिन जो काम आज हो सकता है उसे कल पे, परसों पे, अगले साल पे, 20 साल पे, 10 साल पे क्यों टालना? अगर आपने मेरी पहली किताब पढ़ी हो जो मैंने 2018 में लॉन्च की थी, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, उस किताब के इंट्रोडक्शन में मैंने एक चीज़ कही है, मैं जिंदगी में कामयाब हुआ सिर्फ एक वजह थी, जो काम 1.5 से 2 साल में हो सकता है उसके लिए 10 साल क्यों लगाने? गेट आउट ऑफ दिस आई विल लिव फॉरएवर मेंटालिटी। और ये तीसरी समस्या जिससे लोग घिरे हुए हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा, लोग अपने लक्ष्य, अपने भविष्य के लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे या फिर लोगों की राय के बेस पे। लोगों को क्या लगता है, आज मैं इस रैंक पे हूँ, इस रैंक पे जाना है तो मुझे कम से कम 1 साल लगेगा। मैं आज सेल्स मैनेजर हूं, मुझे जनरल मैनेजर बनने के लिए 10 साल लगेंगे, अगली प्रमोशन के लिए 2 साल लगेंगे। और क्योंकि इन्होंने मन में ये बैठा लिया है अगला रैंक 1 साल बाद, अगली प्रमोशन 2 साल के बाद, फिर वो काम भी उसी अनुसार करते हैं जिससे प्रमोशन कब आएगी, 2 साल के बाद, रैंक कब बदलेगा, अगले 1 साल के बाद। यहाँ तो ऐसे ही होता है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। मेरे अपलाइन सुन के अपलाइन सुन के अपलाइन, उनके अपलाइन, उनके सीनियर, सब लोगों ने ऐसे ही किया था। और बहुत सारी कंपनीज में मैं जाता हूँ ना, तो वहाँ पे ट्रेनिंग पता कैसी दी जाती है? आप काम को शुरू करें, उसके बाद 5-10 साल दें, उसके बाद धीरे धीरे काम जमेगा। क्यों धीरे धीरे जमेगा? आप बेसिक्स फॉलो करिए और काम में कमाल करना शुरू कर दीजिए। मैंने 28 जून 2007 को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू किया। मैं चंडीगढ़ में था और मेरे जो सीनियर्स थे, अपलाइंस थे, वो लोग आए थे केरला से। उन्होंने मुझे बिजनेस को शुरू करा दिया। मैंने बिजनेस के मॉडल को समझा। काफ़ी समय लगा मुझे इस बिज़नेस के लिए हाँ करने में, लेकिन जिस दिन मैंने इस बिज़नेस को करने के लिए हाँ किया तो फिर मैंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना रफ्तार से इस बिज़नेस को किया जाए, क्यों ना तेज़ी से इस बिज़नेस को किया जाए, क्यों मैं उस काम के लिए 10 साल लगाऊं जो 1.5 साल में हो सकता है। और मैंने मेरे अपलाइन से एक सवाल किया, 18 महीने में फ्री हो सकता हूं क्या? पैसिव इनकम आ सकती है क्या? वो बोले सर हमने आज तक किसी को आते हुए नहीं देखा, आप ट्राई करके देख लीजिए। मैंने काम करना शुरू किया और 3 महीने के अंदर मैंने एक ऐसा काम जमा लिया कि मैंने मेरी जॉब को रिजाइन कर दिया। 28 जून 2007 आई स्टार्टेड माई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और 18 महीने के बाद जनवरी 2009 से आई स्टार्टेड गेटिंग पैसिव इनकम। 2 साल बिजनेस में पूरे किए एंड आई बॉट माई फर्स्ट मर्सिडीज बेंज। यू नो व्हाई? बिकॉज जिस काम को करने के लिए आप अपने आप को 10 साल देंगे वो काम 10 साल में पूरा होगा, और अगर आप उसी काम के लिए अपने आप को 2 साल देंगे तो फिर वो काम 2 साल में पूरा हो सकता है। बिगेस्ट ड्रॉबैक पता क्या आपके साथ लाइफ में? अगर आप स्लो काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मोमेंटम नहीं आएगा, और अगर मोमेंटम नहीं आएगा तो उसके लिए बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं या फिर बहुत सारे लोग उसी हाल में पूरी ज़िंदगी कंफर्ट जोन में रहते हैं। बस स्लो अचीवमेंट आपकी ज़िंदगी में नॉर्मल बन जाती है। ड्रैग करना, धीरे धीरे चलना, बस आपको उसकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये पार्किंसन प्रिंसिपल आपको एक ही चीज़ बता रहा है, अपने लिए सही डेडलाइन सेट करो,
और कामों को रफ्तार से करो। आई वॉज रीडिंग ए बुक ऑन एलॉन मस्क और वो क्या बोलते हैं, अपने लिए ज़िंदगी में 5 साल के लक्ष्य निर्धारित करो और जब उन 5 साल के लक्ष्यों को तुम निर्धारित कर दो फिर अब पीछे पड़ जाओ उन लक्ष्यों को 5 साल में पूरा करने के लिए नहीं, 6 महीने में पूरा करने के लिए। 6 महीने में पूरे कर लोगे? नो, लेकिन 6 महीने में तुम जिंदगी में कम से कम 2 से 3 साल आगे निकल जाओगे। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं एलन पीस, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं बॉडी लैंग्वेज पे। एक बार वो दिल्ली में थे, ऑस्ट्रेलिया से वैसे वो बिलोंग करते हैं, और मैंने उनसे पूछा नेटवर्क मार्केटिंग का सीक्रेट क्या है एलन साहब, एंड ही टोल्ड समथिंग रियली प्रोफाउंड। वो बोलते हैं अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप पे जाना है तो अगले 1 साल के प्रॉस्पेक्ट को अगले 1 महीने में मिल लीजिए। मैं ज़िंदगी में जहाँ पहुँचा हूँ वो भी सिर्फ इसी एक चीज़ की वजह से पहुँचा हूँ। अपने लिए डेडलाइन सेट करिए। मैंने अपने आप को ये डेडलाइन दी थी कि 10-11 साल खुल के नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। 2007 में जून में मैंने बिजनेस को शुरू किया और 10 जून 2018 तक मैंने कमाल का काम किया। फिर मुझे लगा अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए काम करना है, अपनी इनकम बहुत होगी। 2009 से आई स्टार्टेड ड्राइविंग मर्सिडीज बेंज। 1 जनवरी 2009 आई स्टार्टेड गेटिंग पैसिव इनकम और मुझे लगा ये इंडस्ट्री के लिए काम करने का समय आ गया है। 10 जून 2018 में मैंने मेरी पहली किताब लॉन्च की। उसके बाद मैंने फिर किसी एक कंपनी के लिए काम करना बंद किया। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए काम करना शुरू किया और पिछले करीब 3.5 साल से एवरी सिंगल डे आई एम वर्किंग विद ओनली 2 मिशंस। नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थोड़ा और गर्व और गौरव लेके आना है। वी नीड टू गेट प्राइड एंड ग्लोरी टू द प्रोफेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और दूसरा, जो काम एक आम डायरेक्ट सेलर 10 साल में करता है उसको ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे टूल्स, ऐसा माइंडसेट, स्किल सेट और डेवलपमेंट देना है कि वो उस काम को 1.5 से 2 साल में कर सके। डायरेक्ट सेलर्स जल्दी कामयाब हों, बड़ी कामयाबी लें। 11 लाख से ज़्यादा लोगों को मैंने इसी सेम चीज़ पे ट्रेनिंग दिया। 3 किताबें मैंने लिखी जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाई जाती हैं। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज में 50 से ज़्यादा देशों से आज लोग हैं जो हमारी इस एजुकेशन से सीख रहे हैं। हमारे लाइव इवेंट्स हाउसफुल जा रहे हैं और इन सब के पीछे वजह क्या? 2 थिंग्स। नंबर 1, हम अपने लिए डेडलाइन सेट करते हैं और उस डेडलाइन के पीछे पड़ते हैं। और नंबर 2, एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप भी चाहें तो उसे यूज़ करिए, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। मेरा ये कोशिश रहता है अगर आप मेरे लाइव इवेंट में आए हैं और आपने 20,000 का टिकट खरीदा है तो फिर आपको उस इवेंट से 2 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू मिलनी चाहिए। आप उस इवेंट के बाद ये बोलने चाहिए अगर 2 लाख रुपए भी ले लेते हैं ना यार इस इवेंट के लिए तो पैसा वसूल था, ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए। व्हेन यू डू ऑल दिस, that's when you become a brand, you get a reputation, then people love you, they trust you, they respect you. So ज़िंदगी में आप जिस भी काम में हो, जिस भी फील्ड में हो, जिस भी कंपनी के साथ हो, जिस भी शहर या गांव में आप हों, आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। तो पार्किंसन लॉ आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू को अफेक्ट कर रहा है। समझिए, एनालाइज करिए और सॉल्यूशंस निकाल कर आगे बढ़ जाइए। आइए मिलकर कमाल करते हैं, इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर और खूबसूरत बनाते हैं। लव यू गाइस, कीप शाइनिंग।